तो यार ड्रैगन बॉल सुपर की नई मूवी के ट्रेलर आने के बाद बहुत कुछ रिवील हुआ है। जैसे ट्रेलर के आखिरी में हमने देखा एक मिस्टीरियस रिसर्च सेंटर है जिसमें काफी प्रेशर बन रहा है, या तो उसमें से फट के बाहर निकल के आने वाला है कोई, या तो वो कोई ऐसा वेपन होने वाला है जो शायद अर्थ के लिए एक बड़ा थ्रेट बनेगा। और ट्रेलर में ही हमें ये बताया गया अ ग्रेट अवेकनिंग, मतलब ऐसी चीज जो आज से पहले कभी नहीं हुई, और वो ऐसी चीज होगी अचानक में जो शायद सभी को एक शॉक में डाल देगी। और इसका सीधा सीधा अगर देखा जाए एक ही मतलब है कि गोहान का ये मूवी में न्यू फॉर्म आना पूरी तरीके से तय है। लेकिन उससे पहले गेम खेलकर पैसे जीतने की खुशी कुछ और ही है। आपको नहीं पता, मैं बात कर रहा हूँ प्लेयर स्पॉट एप्लीकेशन की, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट फैंटेसी गेमिंग एप्लीकेशन है। यहाँ रोज 50 लाख रुपए से ज्यादा विनिंग्स हैं। यहाँ आपको 15 से भी ज्यादा गेम्स मिलेंगे, जैसे फ्रूट स्लाइस, स्नेक्स एंड लेडर्स, शिप फाइट, रमी, हाउजी, चेस, एंटमैन एक्सेट्रा। और आप अपना बचपन का फेवरेट लूडो गेम खेलो और जीतो लाखों रुपया। बस आप डिस्क्रिप्शन के लिंक पे क्लिक करो और ज्वाइन करो लूडो गेम। यहाँ आप लाइव चैट कर सकते हो और प्राइवेट लूडो पॉट पे दोस्तों के साथ खेल सकते हो। आप सोच रहे हो प्लेयर स्पॉट ही क्यों? क्योंकि प्लेयर स्पॉट 100% सिक्योर, मेड इन इंडिया है। 10 मिलियन प्लस यूजर्स हैं, इजी विड्रॉवल। अब एक और शगुन, मेरा रेफरल कोड प्लेस 200 यूज करो और पाओ ₹200 का साइन अप बोनस। प्लेयर स्पॉट पे उनके रेफर एंड अर्न प्रोग्राम से आप अपने फ्रेंड को इनवाइट करो एंड उनके गेम्स खेलने पे आपकी 2% विनिंग्स। तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ और विन करो, वरना बोलोगे बताया नहीं। सो गो एंड डाउनलोड। दिखने में वो फॉर्म कैसा होगा, हेयर्स कौन से कलर के होंगे, और उस फॉर्म में जाने के बाद गोहान का बॉडी लैंग्वेज और एटीट्यूड कैसा होगा, और क्या वो ऐसा फॉर्म होगा जो गोहान को बहुत रेज में डाल देगा। जहां हम सब ने देखा है सेयंस को जब ज्यादा ट्रिगर कर दिया जाता है, जब वो बाउंड्री क्रॉस कर दी जाती है, जहां बातचीत के जरिए कोई रास्ता नहीं निकलता, जहां फिर सेयंस नॉर्मल सेयंस नहीं होते, जैसे वो नॉर्मली सबसे बिहेव करते हैं। हमने इतिहास में भी ये होता देखा है। गोकू पहले जिरन के साथ एकदम हंसते खेलते फाइट में था, लेकिन जब वो बाउंड्री क्रॉस हुई जहां माहौल हंसी मजाक के साथ नहीं चलने वाला था, तो गोकू के मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में जाने के बाद जिरन गोकू के घुटनों के सामने बैठ गया था। और गोहान का भी अपना इतिहास रहा है। सेल के आर्क में ड्रैगन बॉल जी में गोहान ने सामने से सेल को बार बार ये कहा था कि सेल तुम अपनी बाउंड्रीज को पार मत करो, तुम नहीं जानते तुम क्या कर रहे हो, मुझे मजबूर मत करो, मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ हो। गोहान ने बार बार सेल को वार्न किया इस चीज को लेके कि सेल को लग रहा है गोहान एक बच्चा है, ये सीरियस होके भी क्या कर लेगा। लेकिन जब सेल ने बाउंड्री को क्रॉस किया तो गोहान को मजबूरन उस फॉर्म में जाना पड़ा, जहां वो वैसा गोहान नहीं था जिसको हम ज्यादातर हंसमुख चेहरे में देखा करते थे। सेल भी यकीन नहीं कर पाता कि क्या ये वही सेयन है जिससे थोड़ी देर पहले मैं लड़ रहा था। और गोहान फिर से सेल को यही कहता है, मैं इसी चीज के लिए तुमको कब से वार्न कर रहा था, लेकिन तुमने मेरी बात को इतना सीरियसली नहीं लिया, और जो होने का डर था वही हो गया। तो यही सिचुएशन क्या आने वाली मूवी में भी बनने वाली है? क्या वापस से गोहान को मजबूर किया जाएगा जिससे वो फॉर्म निकल के बाहर आए जो आज से पहले हमने कभी नहीं देखा? और मुझे इसके चांसेस इतने ज्यादा इसलिए लगते हैं क्योंकि हम सब इस बात से वाकिफ हैं। ट्रेलर में पैन को किडनैप किया गया है और उसके हाथों में हथकड़ियां बांधी गई है, और रेड रिबन आर्मी वाले अगर गोहान के सामने पैन को एक चाटा भी मार दिए, या पैन को उन्होंने अपने पैरों को सिर पर रख दिया और गोहान के सामने पैन को कुचलने की कोशिश की, तो हम सब जानते हैं पूरा रेड रिबन आर्मी फिर कहां जाएगा। गोहान फिर शायद वो गोहान नहीं होगा जो नॉर्मली एक हंसता खेलता शांत मिजाज का लड़का जिसको हम ड्रैगन बॉल सुपर में देखते आए हैं, वैसा नहीं होगा वो। रेड रिबन आर्मी वाले तो बुरे होंगे ही, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ फिर गोहान से बुरा वहां पर कोई और मौजूद नहीं होगा। अगर उसके सामने रेड रिबन आर्मी वालों ने पैन के साथ ब्रूटली बिहेव किया, जो कि ट्रेलर में दिख रहा है कैसे रेड रिबन आर्मी के लोग पैन के साथ बिहेव कर रहे हैं, और एक सेयन हम सब जानते हैं अपनी फैमिली के लिए कौन से हद तक जा सकता है। इसका एग्जांपल ड्रैगन बॉल सुपर और जी में हमने देख चुके हैं। टूर्नामेंट ऑफ पावर में जब वेजिटा को लगने लगा था कि वो हारने वाला है, तब उसके दिमाग में ट्रंक्स, बुल्मा और उसकी डॉटर का ख्याल आया, जिससे वेजिटा को अंदर से एक एहसास हुआ कि नहीं, मेरे ऊपर, मेरे कंधों पर मेरी फैमिली की जिम्मेदारी है। अर्थ पर मेरी फैमिली मेरा इंतजार कर रही होगी। अगर मैं हार गया फिर मैं कभी अपने लोगों से नहीं मिल पाऊंगा, और एक वॉरियर होने के नाते, उसके फादर होने के नाते ट्रंक्स क्या सोचेगा?
लगा कि उसके फादर ने कुछ नहीं किया, उन्होंने हार मान ली, जिसके वजह से आज उन्हें ये दिन देखना पड़ रहा है। बस इतना ख्याल आने के साथ ही हम सब जानते हैं वेजिटा ने सुपर सैयन ब्लू प्लस का यूज करके अपने सामने खड़े एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मैदान से बाहर फेंक दिया था। यहाँ तक कि गोहान के सामने जब विडल को पैरों से कुचला जा रहा था, तभी गोहान वो महसूस कर सकता था कि उसके सामने उसके कोई अपने को कुचला जा रहा है और वो खड़ा वहाँ पर देख रहा है। गोकू गोहान को उस वक्त ड्रैगन बॉल जी में बोलता भी है, गोहान तुम्हें खुद को कंट्रोल करना होगा। तो ये मिसाल थी कि गोहान के सामने अगर पैन को अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया तो गोहान रेड रिबन आर्मी वालों की चमड़ी लाल कर देगा। और यही इस चीज का हिंट है कि यही चीज अ ग्रेट अवेकनिंग पावर या फॉर्म को ट्रिगर करेगी, जहां गोहान को उस मैदान में कोई भी अपना भी चाह के नहीं रोक पाएगा। आखिर वो फॉर्म कैसा होगा जिसके आगे ग्रेट का वर्ड यूज किया गया है, कैसा दिखेगा वो और उसकी नई टेक्निक्स क्या होंगी, और उस फॉर्म में जाने के बाद गोहान के लिए कितना आसान होगा उन एंड्रॉइड्स को खत्म करना। हमने ट्रेलर के आखिरी में एक और चीज देखा कि आखिरी में एक बड़ा सा बॉल है, वो काफी प्रेशराइज है, जैसे कि वो फटने वाला है। जहां तक आखिरी के सीन को लेके मेरा प्रेडिक्शन है वो ये है कि शायद उसमें से ही कोई बाहर निकल के आएगा। तभी आखिरी में ट्रेलर के ये लाइन यूज की गई है, द बर्थ ऑफ अल्टीमेट इविल, मतलब कोई ऐसा आने वाला है जो स्टोरी का सबसे अहम कैरेक्टर बनेगा। और गामास ऑलरेडी रिवील हो चुके हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि गामास एक्चुअल में मेन विलन है स्टोरी के, और इस मूवी के एक्चुअल विलन गामास नहीं है, कोई और है जिसके बारे में अभी तक हमें ये नहीं पता वो कौन है। जहां तक मेरा गेस है, शायद हो सकता है वो गामा 1 और गामा 2 का फ्यूजन हो। अगर वो नहीं हुआ तो शायद हो सकता है कोई नया एंड्रॉइड हो जो आज से पहले कभी नहीं आया, ऐसा एंड्रॉइड जो ड्रैगन बॉल सुपर के हिसाब से बनाया गया हो। और ध्यान देना, यहाँ इविल भी नहीं, अल्टीमेट इविल करके पेश किया गया है, मतलब ऐसा इविल पर्सनैलिटी जिसको हमने आज तक कभी नहीं देखा पूरे ड्रैगन बॉल सुपर में। और एक और चीज यहाँ ध्यान देना, गामास इविल नहीं हो सकते क्योंकि वो खुद को सुपर हीरोज मानते हैं। अगर हम ये लाइन पर ध्यान दें तो इससे ये निकल के आता है कि वो अल्टीमेट इविल गामास तो बिल्कुल नहीं होने वाले, क्योंकि वो तो सुपर हीरोज हैं। वो कोई नया एंड्रॉइड ही हो सकता है जो सिर्फ और सिर्फ इविल पर्पस से ही बनाया गया है, और उसको इतना इविल बनाया गया है कि फ्रीजा, सेल, जमासु, ब्लैक गोकू उसके सामने कुछ भी नहीं होंगे। यहाँ मैं देखो सेल को नहीं कहूंगा कि वो सेल होगा, शायद हो सकता है सेल भी हो, लेकिन सेल तो ऊपर अपनी जिंदगी काट रहा है, तो उसे रिवाइव कैसे किया गया होगा? कहीं ड्रैगन बॉल का यूज करके उसे रिवाइव करके उसे एक नया एंड्रॉइड अपडेट तो नहीं दिया गया होगा। तो हाँ यार, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी थियोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, जितने भी है सब लाइक कर दो यार। 50-60 हजार व्यूज आते हैं और लाइक हमेशा 10,000 आते हैं, तो अगर सब लाइक करेंगे तो मेरी उम्मीद है ज्यादा लाइक होंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करो जो भी हमारे चैनल पर नया है, अगर आप नहीं करोगे तो और कौन करेगा, जिससे कोई भी अपडेट मूवी के बारे में अगर आए तो आप उसे मिस ना कर पाओ। और आप भी कमेंट करके अपनी थियरीज बताओ कि आपको क्या लगता है कि आखिर उस प्रेशराइज चेंबर में कौन होगा और वो अल्टीमेट इविल कौन है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।